Hello everyone. Today I am going to explain you the reference, question answers and bookwork of lesson 1 Toys for a Big Boy of class 4th English from book Celebrate Pearson. So let's get started with the choose the correct option first. Ronit felt dash as he was the tallest student in his class. Ronit क्या फील करता था कि वो अपनी क्लास में सबसे लंबा लड़का है? प्राउड यानी गर्व महसूस करता था कि वो अपनी क्लास में सबसे लंबा लड़का है. सेकेंड, रोनित वॉन्टेड अ डैश फॉर हिज बर्थडे. रोनित अपने बर्थडे के लिए क्या चाहता था? ऑप्शन डी स्पाइडरमैन. नेक्स्ट, रोनित डिड नॉट वॉन्ट पेपर द डॉग एज ही वॉज. रोनित को पेपर द डॉग क्यों नहीं चाहिए था? क्योंकि वो एक अब बड़ा लड़का हो गया था. ऑप्शन ए अ बिग बॉय. नेक्स्ट, रोनित्स बेस्ट बर्थडे गिफ्ट वॉज. रोनित का बेस्ट बर्थडे गिफ्ट क्या था? ऑप्शन ए स्पाइडरमैन. नेक्स्ट, स्पाइडरमैन वॉज अ डैश टॉय. स्पाइडरमैन कैसा टॉय था? कैसा खिलौना था? मेटालिक. ऑप्शन सी. नेक्स्ट, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. फर्स्ट, ही विश्ड हिज मदर वुड नॉट टेल दो स्टोरीज. वो चाहता था उसकी मम्मी वो सब कहानियां ना बताए. ए हु फेल्ट दिस वे. ऐसा कौन महसूस करता था? वाई डिड द पर्सन फील सो. वो इंसान ऐसा क्यों महसूस करता था? आंसर, रोनित फेल्ट दिस वे. रोनित ऐसा महसूस करता था. द पर्सन फील शाई बिकॉज ही वॉज अ बिग बॉय नाउ. वो इंसान अब शर्म महसूस करता था क्योंकि अब वो बड़ा लड़का हो गया था. बी वॉट स्टोरीज डिड हिज मदर टेल. उसकी मम्मा क्या कहानियां बताती थी? आंसर, हिज मदर टोल्ड द स्टोरीज दैट ही यूज्ड टू थिंक दैट एवरीवन एंड एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ सुब्रमण्यम फैमिली. उसकी मदर ये स्टोरीज बताती थी कि वो सोचता था कि हर चीज और हर कोई एक हिस्सा है सुब्रमण्यम फैमिली का. रेफरेंस टू रोनित एंड इवन हिज फादर वॉज सो एक्साइटेड. रोनित और उसके पापा बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे. ए वाई वर दे एक्साइटेड. वो एक्साइटेड क्यों थे? दे वर एक्साइटेड फॉर द स्पाइडरमैन स्प्रे. वो दोनों स्पाइडरमैन स्प्रे के लिए एक्साइटेड थे. बी वाई वॉज ही हैप्पी विद हिज बर्थडे गिफ्ट्स. वो अपने बर्थडे गिफ्ट्स को लेकर उनके साथ क्यों खुश था? आंसर, बिकॉज ऑल द टॉयज एंड गेम्स ही गॉट एज बर्थडे गिफ्ट्स वर फॉर बिग बॉयज. क्योंकि जो भी उसे खिलौने या गेम्स मिली थी बर्थडे गिफ्ट के तौर पर वो बड़े लड़के के लिए थे. नेक्स्ट, रोनित वोक अप स्क्रीमिंग एंड क्राइंग. रोनित उठता है चिल्लाता हुआ और रोता हुआ. ए वाई डिड ही वेक अप स्क्रीमिंग एंड क्राइंग. वो क्यों उठता है चिल्लाता हुआ और रोता हुआ? आंसर, ही वेक अप स्क्रीमिंग एंड क्राइंग बिकॉज ही सॉ अ बैड ड्रीम. चिल्लाता हुआ और रोता हुआ वो इसलिए उठता है क्योंकि उसने एक बुरा सपना देखा होता है. बी वॉट डिड ही वॉन्ट. उसे क्या चाहिए था? आंसर, रोनित वॉन्टेड हिज सॉफ्ट टॉय पेपर डॉग. रोनित अपना पेपर डॉग जो है उसका सॉफ्ट टॉय वो चाहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट, रोनित फेल्ट शाई व्हेन ही रिमेंबर्ड सम ऑफ द थिंग्स ही डिड एज अ स्मॉल किड. रोनित शर्म महसूस करता था जब वो याद करता था कि वो छोटे होते क्या चीजें करता था. वाई डू यू थिंक रोनित फेल्ट शाई. आपको क्यों लगता है कि रोनित शर्म महसूस क्यों करता था? आंसर, रोनित फेल्ट शाई व्हेन ही रिमेंबर्ड सम ऑफ द थिंग्स ही डिड एज अ स्मॉल किड. रोनित शर्म महसूस करता था जब वो याद करता था कि वो छोटे होते क्या चीजें करता था. आई थिंक ही फेल्ट शाई बिकॉज व्हेन वी आर अ स्मॉल किड वी आर इनोसेंट. मुझे लगता है वो इसलिए शर्म महसूस करता है क्योंकि जब हम छोटे बच्चे थे हम इनोसेंट होते हैं यानी ना समझ. एंड वी डू नॉट अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस. और हमारे आसपास पूरी दुनिया में जो भी चीजें हैं हम बहुत सी चीजें हैं जिन्हें नहीं समझ पाते. सो स्मॉल किड्स टॉक एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट साउंड्स फनी एंड इलॉजिकल. तो छोटे बच्चे हर चीज वो करते हैं जो बोलने में और सुनने में अजीब लगती है, जिनका कोई सेंस यानी मतलब नहीं होता यानी कि इलॉजिकल. क्वेश्चन 2, यस ही वॉज अ बिग बॉय नाउ. हाँ वो अब बड़ा लड़का हो गया है. वॉट मेड हिम रियलाइज ही वॉज अ बिग बॉय. उसको क्या चीज रियलाइज करवाती है कि वो अब बड़ा लड़का हो गया है? आंसर, ऑल द प्रेजेंट्स दैट रोनित गॉट ऑन हिज बर्थडे वर फॉर बिग बॉयज. जो भी तोहफे रोनित को उसके जन्मदिन पे मिले होते हैं वो बड़े लड़के के लिए होते हैं. दिस मेड हिम रियलाइज दैट ही वॉज अ नाउ अ बिग बॉय. और यही बात उसको रियलाइज कराती है कि अब वो एक बड़ा लड़का है. क्वेश्चन 3, द सॉफ्टनेस ऑफ द टॉय ऑलवेज मेड हिम हैप्पी. टॉय की जो सॉफ्टनेस होती है वो हमेशा उसको खुश करती है. वॉट डिड ही क्लच टू स्लीप एंड वाई वॉज इट अनकंफर्टेबल. वो किसे ऐसे पकड़ के सोता है यानी हक करके सोता है और क्यों वो अनकंफर्टेबल होती है? आंसर, रोनित ऑलवेज क्लच टू पेपर हिज टॉय डॉग टू स्लीप. इट वॉज कंफर्टेबल बिकॉज इट वॉज अ सॉफ्ट टॉय. रोनित हमेशा अपने
जो सॉफ्ट टॉय होता है पेपर, उसे हग करके सोता है, क्लच करके सोता है, और वो बहुत कंफर्टेबल टॉय इसलिए होता है क्योंकि वो एक सॉफ्ट टॉय है। क्वेश्चन में अनकंफर्टेबल नहीं आएगा, अन को कटवा दीजिए, इट्स कंफर्टेबल। क्योंकि शुरू की क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा है कि कौन सा टॉय है जिसकी सॉफ्टनेस उसे खुश करती है, तो ऑब्वियस है किसे क्लच करके सोता है और किससे उसे कंफर्टेबल फील होता है, तो अनकंफर्टेबल नहीं आएगा, क्वेश्चन में अन कटवा दीजिए। Next discuss. Ronit got angry as they were kids' toys. Discuss the types of toys suitable for various age groups. Also discuss what you should do with the toys you no longer play with. रोनित जो है वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि वहाँ बच्चों के खिलौने होते हैं, और आप अलग अलग टॉयज बताइए अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, और साथ में ये भी बताइए उन खिलौनों के साथ आप क्या करोगे जिनके साथ आप अभी नहीं खेलते। तो यहाँ पे मैंने 0 से 8+ ईयर्स के बच्चों के टॉयज मेंशन किए हैं, साथ ही वो खिलौने जिनके साथ हम नहीं खेलते या तो हम अपने सिबलिंग्स को दे देते हैं या कजन्स को दे देते हैं, या तो फिर हम उन्हें डोनेट कर देते हैं नीडी लोगों को, यानी ज़रूरतमंदों को। अब नेक्स्ट इज बुक वर्क। वर्ड्स इन यूज, पहले में बोला है कि साइनोनियम्स बताने हैं। ईगर यानी एक्साइटेड, गिफ्ट्स यानी प्रेजेंट्स, क्लोथ्स यानी आउटफिट, वेवी, कर्ल्ड, फिल्ड, स्टफ्ड। नेक्स्ट में बोला है एंटोनियम्स बताने हैं। साइनोनियम्स होते हैं एस फॉर साइनोनियम, एस फॉर सेम, यानी वर्ड्स विद सेम मीनिंग्स, और एंटोनियम्स होता है वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग्स। ashamed, proud, serious, goofy, unattractive, snazzy, angel, monster, empty, stuffed। नेक्स्ट में आपको बोला गया है कि सेंटेंस बनाना है एंटोनियम्स या फिर साइनोनियम का यूज करके, तो मैंने साइनोनियम का यूज करके सेंटेंस बनाया है, आप देख सकते हो। गीगल्ड को हम बोलते हैं स्लग्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमें बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनका यूज करके हमें एक्यूरेट सेंटेंस बनाना है। Sun rises in the east. New Delhi is the capital of India. There are 20 boys in the class. The rose is a beautiful flower. The children played in the park. He lives in a big apartment. There is a lake near the valley. 2 boys are going to school. नेक्स्ट है फ्रेज को फ्रेज के साथ मैच करना है और कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। पहली बात तो वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, और जब आधे वर्ड्स होते हैं यानी पूरा सेंटेंस नहीं होता है, सेंटेंस का आधा मतलब होता है, तो वो हमारा फ्रेज होता है। तो आधा फ्रेज इस तरफ है, आधा इस तरफ है, दोनों को साथ जोड़ेंगे तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, द क्राउड वॉज वेरी बिग, द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर, द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। नेक्स्ट इज वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में लगाना है और सेंटेंस बनाना है। पहला है अनीता लिव्स इन अ टाउन नियर द जंगल, देयर इज अ पेंटर इन माय नेबरहुड, आई डोंट लाइक प्लेइंग बेसबॉल, मैथ टीचर इज माय फेवरेट, दे वांट हर टू बी बिकम अ पायलट, द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट। नेक्स्ट में इन्होंने हमें फ्रेज दिया हुआ है, जैसे स्टूडेंट ए जो है वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, आधा बताया है 2 बॉयज रैन, तो जो स्टूडेंट बी है उसने फ्रेज को कंप्लीट किया है और सेंटेंस बनाया है। वैसे ही हमने खुद से बनाना है, हमने बनाया प्रिया इज ट्राइंग टू, आधा, और इसको अपने फ्रेंड को बोलिए कंप्लीट करने। तो यहाँ मैंने आंसर भी बताया है, प्रिया इज ट्राइंग टू फिनिश हर प्रोजेक्ट टूडे, ये बना कंप्लीट सेंटेंस। नेक्स्ट है च साउंड एंड थ साउंड, CH च TH थ। तो चैप्टर में से कुछ वर्ड्स लेने हैं जो च की साउंड देते हैं और कुछ लेने हैं जो थ की साउंड देते हैं। मैंने लिखे हैं टच, जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में ही च की साउंड आए, बीच में भी आ सकती है, लास्ट में भी आ सकती है। चेज्ड, चो, ट्वीट, लंच, अटैच्ड, ईच, क्लचिंग। एंड थ साउंड है द, थिंग्स, मदर, दोज, दे एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज लिसनिंग, लिसन टू द कन्वर्सेशन, यानी बात को सुनिए और राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अप्रोप्रिएट कॉलम, अप्रोप्रिएट कॉलम में वर्ड्स को लिखिए। अब रवि की जगह दिल्ली कंप्यूटर हर टीच 9 AM पार्क लिखा है, और रोनित की जगह शिमला स्केटिंग स्विमिंग ग्रैंड पेरेंट्स बाईसाइकिल लिखा है। अब नेक्स्ट पंक्चुएशन, यहाँ पे आपको सिर्फ कॉमर्स का यूज करने ही बोला है, तो मैंने कॉमर्स ऊपर लिख दिए नीचे डैश डाल के। ये मत सोचिए कि मैंने कॉमर्स ऊपर क्यों लिखे हैं, सो आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैंने कॉमर्स ऊपर लिख दिया, नीचे डैश कर दिए। तो टी शर्ट के बाद कॉमा आएगा, ट्राउजर के बाद कॉमा आएगा, एंड नीचे वाले में किड के बाद कॉमा आएगा, फिर आएगा ही फेल्ट शाय। देखिए कॉमर्स का यूज हम सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए करते हैं, या तो 2 आइडियाज को सेपरेट करने के लिए करते हैं। तो देखिए आपको जो एक्सरसाइज दी है, फर्स्ट है द न्यू क्लास टाइम टेबल हैज गेम्स और ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। अब देखिए यहाँ हमें
डेज ऑफ द वीक 2-3 दे दिए गए हैं, इनको हमने अलग करना है, तो अलग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉमा, ट्यूसडे कॉमा, थर्सडे कॉमा एंड सैटरडे। नेक्स्ट है द टीचर आस्क्ड मी टू रब द बोर्ड कॉमा वाटर द प्लांट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स। टीचर ने मुझे बोर्ड साफ करने को कहा, रुक गए, वाटर द प्लांट्स पानी देने को, एंड लगा है, एंड डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स। ठीक है। आई बॉट अ पर्स, मैंने पर्स खरीदा, अ बॉटल ऑफ परफ्यूम खरीदा, कॉमा अ कार्ड कॉमा एंड अ बुके फॉर माई मदर्स बर्थडे। नेक्स्ट, सचिन वॉज टायर्ड आफ्टर द रेस सो ही डिसाइडेड टू रेस्ट। वो रेस के बाद थक गया था तो उसने डिसाइड किया रेस्ट करने का। तो रेस तक रुकेंगे, जहां हम पॉज ले रहे हैं कॉमा लगा दो। आई वॉन्ट टू गो टू द बीच कॉमा द जू कॉमा द सर्कस कॉमा एंड द पार्क दिस वीकेंड। You must try to do the puzzle. If it's difficult, I will help. नहीं है इधर कोई। I hope you understand well. Check out playlist class 4th English for more topics related to your book. And don't forget to like, subscribe and share. For any query related to my video or you want any explanation video, please do let me know in the comment section. Thanks for watching.